हेलो क्लास 11 सीएम श्री एस्पिरेंट्स और मेरे डिसीशियंस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं जोरों शोरों से मेहनत चल रही होगी और सभी बढ़िया होंगे। और देखिए आप लोगों की इतनी डिमांड पे जो है क्या डीसीसी ले आया है अपने एकलव्य बैच में अब क्लास 11th की मैथ और साइंस की क्लासेस भी। और फिर आपको रिपीट करूंगा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो आप देखने वाले हो वो रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है, लेकिन रिकॉर्डेड है जरूर, लेकिन उसमें क्वेश्चंस ऐसे ऐसे मिलेंगे जो सीएम श्री स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट होने वाला है उसमें बहुत बेनिफिट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन लीव मत करना, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। और हर क्वेश्चन के बाद जो है आपको चैट में जरूर बताना है कि समझ आया कि नहीं आया, और साथ के साथ पहले खुद आंसर करना है, फिर आपके जब गलत होगा तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल के बेसिक्स की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएगी, जिसको नहीं आता है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना क्या हो रहा है। सबसे पहले जब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं तो इस ट्रायंगल चैप्टर में हमें जो है सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, याद करो। तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो वहां पे दो ट्रायंगल जो होता है दोनों के सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं, जिस वजह से एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को ओवरलैप पूरी तरह से कर देगा। इसे कॉन्ग्रुएंसी कहते थे। क्या कहते थे? कॉन्ग्रुएंसी। जब दो ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हों तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते थे। क्या कहते थे? कॉन्ग्रुएंट कहते थे। वो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर सकते थे। लेकिन जब मैं बात करता हूं सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम नहीं होता है, जैसा होता है। तो इसका मतलब ये कि जब दो ट्रायंगल देखेंगे उनके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो और एंगल्स आपके इक्वल हो तो ऐसे को सिमिलर कहते हैं या सिमिलैरिटी कहते हैं। यहां पे जब मैं सिमिलैरिटी की बात करता हूं तो इसके क्राइटेरियाज होते हैं, तो ध्यान से समझते हैं। देखो, हम जब क्राइटेरिया की बात करेंगे, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया की बात करेंगे, ठीक है, और वो भी किसके? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के। ठीक है, तो वहां पे हमें तीन क्राइटेरिया देखने को मिलता है। कितने? तीन क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल, या फिर आप तीन बार भी ये लिख सकते हो, ठीक है, एंगल एंगल एंगल। तो जनरली ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे अगर आप दो ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। ए पी के बराबर है और बी जो है क्यू के बराबर है। तो ऐसे केस में जब हमें दिख रहा है कि ए एंगल पी के बराबर है दूसरे ट्रायंगल के, बी जो है क्यू के बराबर है, तो इसको कहते हैं ये ए क्राइटेरियन से सिमिलर है। ए क्राइटेरियन से सिमिलर है, ये याद रखना। अब आते हैं आपके सिंपली दूसरा, जो कि होता है साइड 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 क्राइटेरियन। साइड 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 क्राइटेरियन। जब आपके सिंपली यहां पे ध्यान दो, ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल है और ये हमारा पी क्यू आर ट्रायंगल है। अब ध्यान देना, ए बी का रेशियो, ठीक है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ऐसे ही आपके जो है बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और वहीं पे आपके जो है ए सी का रेशियो पी आर के साथ। देखो, इसका ये वाला साइड इसके रेशियो का ले रहे हैं, ऐसे ये वाले का इसके साथ ले रहे हैं, और इसका इसके साथ ले रहे हैं, और ये इक्वल हो तो इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना। तो ऐसे को कहते हैं एस 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 से जो है ये सिमिलर है। एस 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 से सिमिलर है। इसमें इक्वल नहीं होते साइड्स, उनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, ये याद रखना है। और तीसरा होता है हमारे पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, ये याद रखना है। अब मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और वहीं पे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल है आपके पास। अगर मान लो ए बी, ध्यान देना, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ठीक है, पी क्यू के साथ, और वहीं पे बी सी का रेशियो, बी आपके जो है सी का रेशियो क्यू आर के साथ, ठीक है, क्या हो, यहां पे ध्यान देना एक बार।
ये दोनों रेशियो देखो यहाँ पे ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो और बी सी का क्यू आर के साथ रेशियो इक्वल हो और साथ में इनके बीच का एंगल यानी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, तो जब दो आपके साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो वहां पे होता है एस ए एस, साइड एंगल साइड। दो साइड, एक ये रहा ए बी और एक बी सी, यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर दो साइड हो गए, उनके बीच का एंगल बी और क्यू आपके इक्वल हो, तो ऐसे वो कहते हैं एस क्राइटेरियन से। तो ये तीन क्राइटेरियन याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास एक रेफरेंस रहे। अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि रिवीजन हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना सारे। इसके बाद एक थ्योरम है जिससे आपके आज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, आज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी इस पे काफी सारे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा बी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, थ्योरम इसे हम कॉमनली बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये क्या कहता है, ध्यान दो, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी सी, और एक लाइन है, सारे ध्यान देना, एक लाइन है जो कि आपके मान लेते हैं डीई है, ठीक है, डीई लाइन है। अब ये डीई लाइन जो है अगर पैरेलल है बीसी के, डीई लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के, तो वो क्या करेगी, आपके सिंपली किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे देखो एडी, ठीक है, एडी आपके क्या होगा डीबी, इसका रेशियो इक्वल होगा एई और किससे, ईसी से। तो यानी क्या सीखने को मिला, जब भी कोई लाइन जो पैरेलल होगी आपके एक साइड से ट्रायंगल के, तो वो आपके जो बचे हुए दो साइड है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो ये अगर कंडीशन है तो ये चीज आपके होगी, इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद रख लेना। और इसका कॉन्वर्स क्या होगा वो भी समझ लो, इसका कॉन्वर्स भी कर लेते हैं। देखो कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स मतलब इसका उल्टा। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और सिंपली एक लाइन है और उस लाइन के बारे में नहीं बताया गया वो पैरेलल है कि नहीं है, मान लेते डी था, लेकिन हमें पता है कि इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ जो है बी है, इसकी लेंथ सी है और इसकी लेंथ डी है। एक एग्जांपल के लिए दे दिया, ए बी सी डी स्मॉल में दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर ए का रेशियो बी के साथ देख रहे हैं और वो इक्वल है सी के रेशियो डी के साथ, तो आपके कॉन्वर्स क्या कहता है कि ये जो आपके लाइन होगी डी, डी वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे ये जो है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि लाइन पैरेलल होगी तो इक्वल रेशियोज में साइड को डिवाइड करेगी, और ये कॉन्वर्स है, अगर रेशियो जो है साइड्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, कॉन्वर्स भी और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे चैट में बताओ कि ये समझ आया कि नहीं आया, जो बेसिक्स बताया है। हालांकि टाइम कम होता है लाइव क्लास में, लेकिन फिर भी समझ आया कि नहीं आया जो इंट्रो दिया है आपको। एक बार सारे चैट में बताएंगे, एक बार सारे चैट में बताएंगे जो इंट्रो दिया है वो समझ आया कि नहीं आया, एक बार सारे बताएं। एक बार सारे बताएंगे कि जो इंट्रो दिया गया है वो समझ आया कि नहीं आया। हाँ, तो क्या कहते हो, क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। चलिए फिर आप जो है सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। यहाँ पे देखो पी क्यू जो है वो पैरेलल है एक्स वाई के, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पी क्यू है
और ये एक्स वाई है, ऐसे समझो, ठीक है। और वहीं पे ये एक्स वाई पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल बी सी, और यहाँ पे बी सी है, ये भी इनके पैरेलल है बी सी, ठीक है। तो पी क्यू एक्स वाई बी सी तीनों आपके पैरेलल हैं, तीनों क्या हैं, पैरेलल है। और यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है एपी, एपी कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, पी एक्स कितनी दे रखी है सिंपली 1.5 सेंटीमीटर, और वहीं पे बी एक्स कितनी दे रखी है, बी एक्स दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और आपके क्यू वाई दे रखा है 0.75 सेंटीमीटर। और आपको कह रखा है देन ए क्यू प्लस सी वाई क्या होगा, ए क्यू प्लस सी वाई क्या होगा, ये बताना है आपको। जल्दी से सारे बताएंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और बताइए, सॉल्व कीजिए और बताइए। जल्दी जल्दी। आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान देना, ए क्यू, ए क्यू पता है, ये है ए क्यू, ठीक है। और वहीं पे आपके सी वाई, और सी वाई ये है, इनका आपको जो है सम बताना है कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो जो सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करते रहो, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ सॉल्व। अगर किसी ने आंसर निकाल लिया और बता दिया तो बहुत अच्छे, लेकिन जो नहीं निकाल पाए हैं वो यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक बार समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, जब मैं इसको देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, सिंपली जब मैं इसको देख रहा हूँ, ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो यानी कि इस ट्रायंगल पे हम ध्यान दे सकते हैं, इस ट्रायंगल पे हम ध्यान दे सकते हैं, और इसमें इसका रेशियो, ठीक है, यानी इसका रेशियो इसके और इसके इक्वल होगा। अभी बताया था ना बीपीटी में कि अगर पैरेलल हो तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सारे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एपी का रेशियो पी एक्स के साथ बराबर होगा ए क्यू का जो क्यू वाई के साथ होगा, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, एपी का कितना है देखो 2 सेंटीमीटर, पीएक्स का कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और वहीं पे ध्यान दो ए क्यू का कितना है, ए क्यू का हमें निकालना है, क्यू वाई का हमें दे रखा है 0. ए क्यू का ऐसे ही रहने दो और इसका 0.75 कर दो, ठीक है। अब ये डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए क्यू, सारे ध्यान देंगे, ए क्यू जो है सिंपली क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.75 और 1.5 आ जाएगा। और 0.75 को हम 2 से करेंगे तो 1.5 आता है, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आता है, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो हमारे सामने, सारे ध्यान देना, अगर देखें क्या, तो हमारे सामने ए क्यू जो है 1 आ गया, ए क्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, एक चीज आ गई। अब वाई सी निकालना है, क्या निकालना है, वाई सी निकालना है हमें। तो आप ध्यान देना जो चीज कह रहा हूं, सारे ध्यान दो। क्या, अब हम जो है सिंपली इस वाले को देखेंगे और इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे। वहां पे आपके ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, ये आपके जो है इसके रेशियो के और ये इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो यहां पे अगर मैं सिंपली बताऊं तो हमारा जो है ए एक्स जो है आपके किसके, बी एक्स के रेशियो के, और ए वाई जो है वो सिंपली वाई सी के, अब वाई सी बोल दो या सी वाई बोल दो, ठीक है, ये आपके इक्वल होगा। देखो यहां से लेके यहां तक का ले लिया, और इसका इसके साथ, इसका यहां से लेके यहां तक का ले लिया। अब इसको जब हम करेंगे ए एक्स, ध्यान से देखना, ए एक्स जो है वो दो चीजों से मिलके बन रहा है, एपी और पी एक्स, एपी और पी एक्स। और यहां पे अगर आप देखोगे, सारे ध्यान दो, एपी जो हमारे पास 2 है और आपके पी एक्स जो है वो हमारे पास कितना है 1.5 है, तो टोटल मिला के 3.5 हो गया, कितना हो गया 3.5। और वहीं एक क्यू 1 आया हुआ है, क्यू वाई 0.7 है, तो टोटल मिला के 1.75 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे तो ये ए एक्स हमारे पास कितना आ गया 3.5, ठीक है, आप लोग देख लेना, इससे 2 है, ये 1.5 है, 3.5 हो गया। और बी एक्स हमारे पास यहाँ पे ध्यान दो 4 है, और वहीं पे आपके ए वाई की, तो ए वाई जो है हमारे पास कितना आएगा, ध्यान दो 1.75,
क्योंकि ये 1 आया है क्यू, और ये हमारे पास क्यू वाई जो है 75 है, और वहीं पे सी वाई जो हमें निकालना है। अब देखो क्या करना है, सिंपली सी वाई को इधर ले आओ, सी वाई को इधर ले आओ, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 1.75, और 4 ऊपर चला जाएगा और 3.5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 1.75 को 2 से करेंगे तो 3.5 आता है, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आता है, तो सी वाई हमारा 2 आ गया। तो देखो ये 1 आया था, ये 2 आया था, दोनों को सम कर दो, 3 आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर है सी 3 सेंटीमीटर। एक बार इसका सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मुझे चैट में बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। थोड़ा सा लेंदी था, और लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, वरना तो देख के भी हम आंसर बता देते कि क्या आने वाला था। ठीक है, जल्दी से एक बार चैट में बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। चैट में एक बार बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। चैट में सारे बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। और ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दो। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, ट्रायंगल आपके जो है सिंपली Q इक्वल टू 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एंगल R प्लस एंगल B इज। यानी कह रखा है आपको ABC ट्रायंगल जो है सिमिलर दे रखा है PQR के, एंगल A 30 डिग्री दे दिया है, एंगल Q यहाँ पे जो है आपके सिंपली आप एंगल Q समझ लो 90 डिग्री है, और वैल्यू आपसे पूछा है एंगल R प्लस एंगल B का। जल्दी से जो है बताओ, जल्दी से बताओ। अब जो आंसर निकाल पा रहे हैं बहुत अच्छे, जो नहीं निकाल पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं ना। क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपका नॉलेज टेस्ट करना, क्लास का मतलब है आपके नॉलेज को टेस्ट के साथ अगर आप कमी है तो उसको भी आपके इंप्रूव करना। ठीक है, तो इसलिए नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं। चलिए जल्दी से एक बार, एंगल R प्लस एंगल B का सम क्या होगा, मैं आपके लिए इजी कर देता हूं थोड़ा। ट्रायंगल हमारे पास एक है क्या, ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारे पास और है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे कह रखा है एंगल A 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है, और आपके सिंपली PQR के सिमिलर है, तो यानी PQR के सिमिलर है, और तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इतना तो समझ सकते हो ना, सिमिलर है तो एंगल A और एंगल P का क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, वहीं पे Q 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री है। अब आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने ऐसा बनाया है, ये 90 डिग्री तो नहीं है। कोई बात नहीं, आप 90 डिग्री बना लेना, समझना ही तो है। MCQ में ये सब बनाना भी नहीं होता, वैसे भी डायरेक्ट आपको साइड में कहीं सॉल्व करके आंसर दिखाना होता है, उसके नंबर होते हैं। तो यानी कि ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आपसे क्या बोला था, देखो आपसे बोला था एंगल R प्लस B क्या होगा, तो एंगल R पहले सोचो क्या होगा, एंगल R सोचो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 90 प्लस 30 को ऐड करो और माइनस कर दो आपके किस में से, आपके जो है 180 में से। तो 90 प्लस 30, क्योंकि पता है ना ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। एंगल R हमारा आ गया, ठीक है 60 डिग्री, क्या आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। और इन्होंने बोला एंगल B प्लस एंगल R, और B हमारे पास क्या 90, तो एंगल B प्लस एंगल R करेंगे तो 90 प्लस 60 होगा, यानी कि 150 डिग्री होगा। तो जिन्होंने भी C ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है, जिन्होंने C ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है। और मुझे एक बार चैट में बताओ समझ आया कि नहीं आया, मुझे चैट में बताओ एक बार समझ आया कि नहीं आया। सिमिलर दे रखे थे तो A P के बराबर हो गया, B
आपके क्यू के बराबर हो गया, और आर निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके हमने माइनस कर दिया 180 से, तो 60 आ गया। और ये 60 था, B90 था, दोनों को ऐड किया 150। चैट में बताओ समझ आया कि नहीं आया? चैट में बताओ समझ आया कि नहीं आया? सारे चैट में बताएंगे समझ आया कि नहीं आया? चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझना हो तो। और कोई ये ना सोचे कि सर 90 डिग्री तो ऐसे दिखना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों बना दिया था। समझना है, समझने के लिए बनाया है। आप आपके नॉर्मली सही से बना लेना, वैसे MCQ है, इसमें नहीं देखा जाएगा कैसे बना रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर in triangle ABC DE parallel BC, if AD is equal to 2.4 centimeter, DB is equal to 4 centimeter, AE is equal to 2 centimeter, then the length of AC। यानी आपको AD दे रखा है, AD दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, आपको सिंपली DB दे रखा है, DB दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, आपको सिंपली AE दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है AC का लेंथ। ठीक है, और इसके साथ कंडीशन है DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, यानी ये पैरेलल है इसके। तो आपको नहीं लगता आपके सिंपली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी BPT लगा के सॉल्व हो जाएगा? जल्दी से मैं आंसर बताओ। 10/3, 3/10, 16/3, 1.2 सेंटीमीटर। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सारे, जल्दी बताएंगे सारे। इसका रेशियो इसके साथ लेना और इक्वल दिखा देना इसके रेशियो के साथ आपके इसका लेके, और वहां पे आपको पता है क्या मिल जाएगा? वहां पे आपको मिल जाएगा सिंपली EC, और EC के मिलते ही आप पता है क्या कर दोगे? AC निकालने जाओगे, और AC आपको पता है AE प्लस जो है EC हो जाएगा, और AE आपके पास था, EC आपने निकाल लिया होगा, दोनों को ऐड कर देना। जल्दी से बताएंगे सारे, पोल में बताएंगे सारे, और लास्ट तक बने रहो। एक चीज नोटिस करना, किसी का सॉल्यूशन सीधा नहीं बताया जाता है, सबका सॉल्यूशन सॉल्व करवा के निकाल के दिखाता हूं। आप में से कुछ बच्चे सोचते भी होंगे सर डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बता देते हैं। रीजन है कि आंसर बताने से आंसर पता लगेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए ये क्लियर नहीं होता है। और जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो परोस के नहीं मिलेगा कि सर ने कराया था, ये लो यही क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको आंसर पता है डायरेक्ट लिख दोगे। वहां पे वैल्यूज चेंज होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो करने का तरीका सीख लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा वैल्यू चेंज करके आप सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब करता हूं। यहाँ पे ध्यान दो सारे, आपको पता है कि यहाँ पे पैरेलल दे रखा है, हमें पैरेलल दे रखा है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? सिंपली बराबर होगा। तो AD आपके बाय DB इक्वल होगा AE बाय EC के। अब वैल्यू पुट कर दो। AD हमें कितना दे रखा है? 2.4, वहीं पे DB कितना दे रखा है? 4, और यहाँ पे आपके अगर ध्यान दोगे तो आपके AE कितना दे रखा है? 2, और EC नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे जो है आपके सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? ये आपके EC आ जाएगा, और ये जो 4 है ऊपर चला गया 2 × 4, और नीचे जो है आपका सिंपली क्या आ जाएगा? आपके 2.4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा दो, और अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या हो जाएगा? 4 6 जा, ठीक है, और 2 3 जा, तो ऊपर 10 है नीचे 3 है, 10/3 आ गया। तो ये EC आया है, यानी याद रखना EC आया 10/3। अब इसमें हमें ऐड करना है AE। क्या ऐड करना है? AE। तो इसमें 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, क्योंकि हमें पता है AE जो है 2 है। तो इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली 3, और यहाँ पे जो है हमारा 10 रहेगा, प्लस आपके जो है 6, तो ये आ जाएगा 16/3। तो हमारा AC जो है वो क्या आ जाएगा? 16/3, क्योंकि आपको पता है ये 2 था और ये हमने 10/3 निकाल लिया था। इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो 16/3। तो जिन्होंने C ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है। अब एक बात चैट में बता दो सारे, समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमने BPT लगा के जो है EC निकाल लिया 10/3, और हमें पता है कि
अगर AC निकालना था तो AE प्लस EC होना था, AE 2 था और ये हमारा 10/3 निकल गया, ऐड करने पर 16/3 निकला है। जल्दी से एक बार चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया, चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे इफ इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, एंगल D is equal to Q and angle R is equal to angle E, then which of the following is not true। यानी आपको आपके DEF एक ट्राइंगल दे रखा है, DEF एक ट्राइंगल दे रखा है और PQR एक ट्राइंगल दे रखा है, PQR एक ट्राइंगल दे रखा है और कह रखा है एंगल D, मान लेते हैं D है, तो D जो है अगर ये एंगल आपके किसके इक्वल है, आपके सिंपली Q के, यहाँ पे Q मान लेते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। और एंगल R जो है वो इक्वल है एंगल E के, तो अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E, ठीक है, E ये इक्वल है, यहाँ पे आपके मान लेते हैं R के, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया P, तो यानी और यहाँ पे हो गया F, तो DEF हो गया और ये हमारा जो है PQR हो गया। और इसमें D और Q इक्वल हैं और R और E इक्वल है, R और E इक्वल है। तो कह रखा है इसमें से कौन सी बात सही नहीं होगी, तो जैसे ही दो एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं तो यानी ये AA से, AA क्राइटेरियन से क्या है, सिमिलर है। अब ये सिमिलर है तो सिंपल सी बात है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, वो भी आपके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब दिखा देता हूं, जैसे DE का QR के साथ रेशियो इक्वल होगा, EF का आपके RP के साथ, और वहीं पे आपके सिंपली DF का QP के साथ। अब आपको इतना हिंट दे दिया, अब बता दो इसमें से कौन सी बात सही नहीं है, इसको देख के भी बता सकते हो इसमें से कौन सी बात सही नहीं है इन दो ट्रायंगल्स के लिए। जल्दी से बताएंगे सारे, जल्दी से बताएंगे सारे, और इस चैप्टर को मिस मत करना, ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सारे लास्ट तक बने रहो, थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि फिर वापस आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि MCQ कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए, तो जब आपको दिख रहा है ना दो एंगल है तो एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो सिंपल सी बात है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब इसके बेसिस पे बताना है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। चलिए, अब तक आंसर बता दिया होगा बच्चों ने। देखो DE/QR कह रहे हैं, DE/QR, DF/PQ, DF आपके जो है PQ बोल दो या QP बोल दो, तो यानी पहला सही है। EF/PR, EF/PR दिख रहा है, RP लिखो या PR लिखो फर्क नहीं पड़ता, DF/PQ, DF/PQ तो ये भी सही है। आपके सिंपली EF/RP, तो यहां देखो EF/RP और DE/QR ये भी सही है। अब ये देखो DE/PQ, DE/PQ का है, QR है, तो यानी ये गलत था। तो जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है, जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है, और बहुत बेसिक से समझा है, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता इसे समझने का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल LMN and triangle ABC are shown in the figure given below. The length of side AC, यानी आपको सिंपली इसका लेंथ बताना है, ठीक है, जल्दी से बताओ। 16, 7, 8, 4 क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। चलिए, अब तक बता दिया होगा क्योंकि देख के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे आपके सिंपली 130 है, यहाँ 28 है, इस एंगल को एक बार निकाल लो, इस एंगल को एक बार निकाल लो, तो आपको पता है कि 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, 130 और 28 158 होगा, और इसको अगर माइनस करेंगे तो 22 डिग्री आएगा, और ये हमारा एंगल L निकलेगा। एंगल L कितना निकल गया, 22 डिग्री। अब ध्यान दो,
यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो, शायद ध्यान दो, ये 22 डिग्री, ये 22 डिग्री, तो यानी कि एंगल L और एंगल A बराबर है। वहीं पे आपको एंगल M और एंगल B बराबर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है 130 डिग्री है दोनों, 130 डिग्री है दोनों। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो AA, किससे कह रहा हूं, AA आपके सिमिलैरिटी, या AA आपके जो है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हैं, ठीक है, AA से। तो इसका मतलब क्या है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, आपके यहाँ पे LM का रेशियो AB के साथ, AB के साथ, और वहीं पे LN का रेशियो AC के साथ इक्वल होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, LM क्या है हमारे पास, LM हमारे पास है 45, क्या है 45, और वहीं पे हमारे पास आपके AB क्या है, AB क्या है 5, और वहीं पे हमारे पास LN क्या है 72, और हमारे पास आपके सिंपली AC क्या है, नहीं है, यही निकालना है। अब ध्यान दो, AC को इधर भेज दो और 5 को ऊपर भेज दो, 72 इंटू 5, और 45 को नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 9 जा और 9 8 जा, AC आ गया 8 सेंटीमीटर। तो जिन्होंने C सेलेक्ट किया था 8 सेंटीमीटर AC, उनका बिल्कुल सही है। एक बार मुझे चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया, एक बार चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया, एक बार चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया, एंगल L निकाल लिया, उससे हमें पता चल गया दो एंगल जो है इक्वल है, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हैं, और उसके आपके साथ हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो ले लिया, और वहां से हमें जो है AC की वैल्यू मिल गई। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सारे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा, इन द गिवन फिगर in triangle ABC AD perpendicular BC and angle BAC is equal to 90 degree. If BC is 16 centimeter and DC is 4 centimeter, then the value of X is, तो यहाँ पे हमें सिंपली X की वैल्यू निकालनी है, जो X दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। जल्दी से एक बार जो है सारे बताएंगे। अब ध्यान दो थोड़ा सा, एक चीज सिंपल ध्यान देना जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ABC, एक हमारे पास ट्रायंगल इमेजिन कर लो ABC, ये ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल इमेजिन कर लो, या एक ट्रायंगल इसमें से निकाल लो ADC, ADC, ठीक है, इसको रेड कर देता हूं ताकि सही से दिखाई दे। ये रहा एक ट्रायंगल, ये देख लो, ठीक है। अब जो मैं कहूंगा इसको ध्यान से समझना, सारे ध्यान से समझना। एंगल ये 90 डिग्री है, ये भी याद रखना है 90 डिग्री है। एंगल A आपके बराबर है एंगल ADC के, यानी ये भी 90 डिग्री है, देख रहे हो इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 होगा। ये एंगल आपके ABC का एंगल A और ADC का एंगल आपके जो है सिंपली D, ये बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। और एंगल C कॉमन है, क्या है, कॉमन है, एंगल C दोनों में कॉमन है, ध्यान दो, C दोनों में कॉमन है। तो आपको नहीं लगता दो एंगल इक्वल हो गए? तो यहाँ पे AA क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब रेशियो ले रहा हूं, ध्यान दो, सबसे पहले दोनों का हाइपोटेन्यूज ले लो। तो यहाँ पे BC और इसका देखो ABC का हाइपोटेन्यूज क्या है, ये देखो, ये रहा, ये हाइपोटेन्यूज, और वहीं पे ADC का हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो यहाँ पे AC ले लो, इक्वल टू, अब ध्यान दो, इसका आपके बेस जो है, इसका बेस है AC, ये अगर 90 डिग्री है, ये बड़ा साइड दिख रहा है, तो बेस यही बचा AC, तो यहाँ पे AC ले लिया। और वहीं पे इसका बेस देखो, इसका बेस DC है, क्या है, DC, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज ले लिया पहले, और फिर दोनों का बेस ले लिया, दोनों का बेस ले लिया। अब वैल्यू पुट करो, BC जो है यहाँ पे BC 16, और वहीं पे AC जो है AC X, यहां पे फिर से AC यानी X, और यहां पे DC 4। अब यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और 16 4 जा 64, और सबको पता है कि x आ जाएगा फिर 8 सेंटीमीटर,
एक्स स्क्वायर था, रूट बनेगा 8 आ जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर सर प्लस माइनस 8, अरे भाई साहब साइड की बात हो रही है, साइड नेगेटिव में कैसे होगा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। 8 ठीक है, तो यहाँ पे सी 8 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ एक बार जल्दी से चैट में, समझ आया कि नहीं आया, और स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, सारे स्क्रीनशॉट निकालेंगे और मुझे चैट में बताएंगे समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। तो सिंपली हमने इसे दो ट्रायंगल बना लिए थे, एक एडीसी इसमें से निकाल लिया था, एक एबीसी, इसको सिमिलर दिखा दिया, उसके बाद अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लिए, दोनों का एक बार हाइपोटेन्यूस लिया, दोनों का एक बार बेस लिया और उसके बाद सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ, एंगल बी इक्वल एंगल ई के, एंगल एफ आपके एंगल सी के इक्वल है, लेकिन साइड इक्वल नहीं है, वो रेशियो में है। यानी अगर मैं करूंगा ए आपके बी रेशियो डी, तो ये आपके सिंपली आ जाएगा 3:1, 3:1। तो यानी कि ये रेशियो में दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपके एंगल्स इक्वल हो और साइड का रेशियो दे रखा हो, तो वहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही होगी। कॉन्ग्रुएंट होगा लेकिन सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट होगा सिमिलर भी होगा, ना कॉन्ग्रुएंट होगा ना सिमिलर होगा, सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जल्दी से बोलो बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं एक बार लाइक भी कर दे क्लास को। लाइक भी कर दे क्लास को। हाँ, तो अब जो है बता दिया होगा, जब भी एंगल्स इक्वल मिले लेकिन साइड इक्वल नहीं मिल रहा है, उसका रेशियो इक्वल मिल रहा है, तो समझ जाना सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, डी सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर सारे साइड इक्वल या सारे एंगल इक्वल ऐसी बातें होती है ना, तो तब कॉन्ग्रुएंट होता, लेकिन साइड का रेशियो अगर इक्वल है ना, तो वो आपके सिमिलरिटी में आ जाता है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, if AD is equal to 2 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, BC is equal to 7.5 centimeter, then the length of DE is, यानी आपको यहाँ पे सिंपली DE का लेंथ बताना है। और आपको क्या दे दिया हुआ है, आपको सिंपली एक कंडीशन दी है, DE पैरेलल है किसके, BC के, और आपको क्या दे रखा है, AD दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आपको क्या दे रखा है, BD दे रखा है कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आपको BC दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको बताना क्या है, DE बताना है। जल्दी से एक बार पोल में बता दीजिए DE क्या होगा। यानी आपके सामने जो ये लाइन दिख रही है, ठीक है, जो डिवाइड कर रही है दो साइडों को, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, जल्दी से बताओ सारे, जल्दी से बताओ। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया क्वेश्चन है। चलिए तो अभी जो है मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसका वो निकाल लिया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज करनी है आपको, सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाने हैं। एक ट्रायंगल, ध्यान दो जो कह रहा हूं, ये बना लो, और एक ट्रायंगल आपके ये बना लो पूरा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बना लो। तो दो ट्रायंगल क्या कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान दो। एक ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ADE, और एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ABC, ABC। अब ध्यान देना जो बात कह रहा है उसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। आप सबको पता है कि ये लाइन और ये लाइन, सारे ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देखो DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। 8th क्लास की मैथमेटिक्स, ये एंगल अगर इसको मान ले रहा हूं 1 और इसको मान ले रहा हूं 2, तो आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे यहां पे भी ध्यान दोगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल 3 ये 4, ये 3 ये 4,
तो 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि आपके सिंपली एंगल डी ADE का और आपके बी एंगल ABC का इक्वल है? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, एंगल डी, पूरा ही नाम दे देता हूं, एंगल ADE इक्वल है आपके किसके? ABC के, ABC के, यानी डी और बी देखो यहाँ पे, ये रहा और ये रहा। और वहीं पे एंगल, यहाँ पे ध्यान देना, AED और ACB ये इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग से। छोटे वाले ट्रायंगल का 2 एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल हो गया। तो सबको पता है कि इस केस में AA क्या होता है? AA आपके सिमिलर क्राइटेरियन से सिमिलर होगा, AA से, तो 2 एंगल हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, सिंपली इस वाले का रेशियो इस पूरे के साथ ले लो, इस वाले का इस पूरे के साथ ले लो। तो यहाँ ध्यान देना, हमारा सिंपली AB का रेशियो छोटे वाले का ये लो AD, और वहीं पे आपके सिंपली BC लो और इसका आपके DE के साथ, क्योंकि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहां दिखा दो, यहां दिखा दो सिंपली, यहां पे सिंपली दिखा दो, क्या आएगा? AB हमारे पास क्या है? सारे ध्यान दो, AB हमारे पास क्या है? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो हमारे पास, अगर मैं बात करूं किसकी, AD है 2 और BD है 3, AD है 2 और BD है 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। और वहीं पे AD की बात कर लेते हैं, AD हमारे पास कितना है? सिंपली 2। और यहाँ पे आपके बात करते हैं BC की, BC डायरेक्टली दिया हुआ है 7.5। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है DE। अब कुछ नहीं करना, इसको यहां ले आओ, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? देखो DE, यहां पे अगर हम ध्यान दें 7.5 × 2 और नीचे क्या आ जाएगा? सिंपली 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो अब देखो क्या करेंगे आपके, सिंपली अगर 5 से करता हूं तो यहाँ पे 5 को आपके किससे करेंगे? 1.5 से करेंगे, और 1.5 × 2 कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। तो जिनका भी 3 सेंटीमीटर आया उनका बिल्कुल सही है। इसको कैलकुलेट कर लेना, 7.5 × 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को अगर 7.5 से करूंगा तो 1.5 आता है, 1.5 को 2 से करूंगा तो 3 आता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 3, यानी ये लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। एक बार चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे, जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दो थोड़ा सा सारे, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC, इफ PB = 6 सेंटीमीटर, AP = 4 सेंटीमीटर, AQ = 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। हमें AC का लेंथ जो है फाइंड करना है, AC का लेंथ फाइंड करना है। क्या क्या दे रखा है हमें? पहले तो PQ पैरेलल दे रखा है किसके? BC के। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा, सबको पता चल गया होगा, PQ पैरेलल है BC के। उसके अलावा क्या दे रखा है? PB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? AP 4 सेंटीमीटर, AQ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके सिंपली हमें लेंथ निकालना है AC का, और सबको पता है AC जो है क्या बनेगा? AQ प्लस QC, यानी जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो AC आ जाएगा। तो आप जल्दी से एक बार बताओ, एक बार सारे बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT लगा दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो हमें पता है कि AP, ध्यान दो सारे, AP का रेशियो किसके साथ? PB के साथ, और AQ का आपके किसके साथ? QC के साथ बराबर होगा, AP बाय PB। तो 4/6 फिगर में भी दिख रहा है आपको, देखो 4/6, और AQ जो हमारे पास 8 है, और QC जो है हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान दो, इसको अगर करेंगे तो QC को इधर ले आओ, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा? 8
डिवाइड में था तो आपके मल्टीप्लाई में, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा, तो 6 2 जा 12, क्या आ गया 12। तो ये हमारा 12 आ गया, ऊपर हमारा 8 है, तो यहाँ देखो ए क्यू जो है, ए क्यू 8 है और ये 12 है, तो मिलके क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जिनका भी बी 20 सेंटीमीटर था बिल्कुल सही है। एक बार चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया, चैट में बता दो समझ आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताओ सारे, समझ आया कि नहीं आया। एक और बता दो चैट में समझ आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दो थोड़ा सा। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक पी क्यू पैरेलल ए बी। ये आपके सिंपली कॉन्वर्स का है, कॉन्वर्स है बीपीटी का। क्या कि क्या वैल्यू होगी एक्स की जो आपके सिंपली पी क्यू को पैरेलल कर देगी ए बी के। तो यहाँ पे आपको सिंपल पता है पी क्यू पैरेलल हमें क्या बताना है, आपके ए बी हो जाए ऐसा एक्स का वैल्यू बताना है, ऐसा एक्स का वैल्यू बताना है। और एक्स की वैल्यू के लिए आपको बीपीटी लगा देनी है, बीपीटी लगा देनी है। जल्दी से मुझे बताएं सारे क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ सारे, सारे जल्दी से एक बार आंसर बताएंगे। चलो अब मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं सिंपली x प्लस 3, देखो इसका रेशियो लेना है ना इसके साथ, तो मैं डायरेक्ट रेशियो ले रहा हूं x प्लस 3, 3x प्लस 19 इक्वल टू इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है। तो यानी x बाय आपके क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, ठीक है। तो आपको क्या है सी पी रेशियो आपके पी ए के साथ लेना था, सी क्यू का रेशियो क्यू बी के साथ लेना था, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू ले ली, ठीक है। वही करना ही है इसमें भी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे सिंपली x प्लस 3 और 3x प्लस 4, और वहीं पे इक्वल टू में x यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 19, ठीक है 3x प्लस 19। अब देखो यहाँ पे सिंपली x को 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो 4x, 3 को 3x से करेंगे तो 9x, और 3 को 4 से करेंगे तो 12। अब यहाँ पे ध्यान दो x को 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर, और वहीं पे आपके x को 19 से करेंगे तो 19x। अब सबको पता है 3x और यहाँ पे आपके 3x स्क्वायर कट जाएगा, और ये 9x और 4x कितना हो जाएगा 13x प्लस 12, और यहाँ पे जो है 19x है। सारे ध्यान देंगे बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो अगर 13x उस साइड जाएगा तो 19 माइनस 13 कितना होगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पे आपके सिंपली 12। तो आप सबको पता है कि x जो है वो हमारा आ जाएगा 12/6 यानी 2। तो जिन्होंने A2 आपके किया था उनका बिल्कुल सही है कि x की वैल्यू 2 पे जो है आपके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे और आपके पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए बी के। जल्दी से मुझे चैट में बताए सारे समझ आया कि नहीं आया, चैट में बताए समझ आया कि नहीं आया, चैट में बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ध्यान दो थोड़ा सा। इफ आपके जो है यहाँ पे ध्यान दे देना, ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ABC and triangle PQR are similar triangles such that angle A is equal to 31 degree and angle R is equal to 69 degree, then angle Q बताना कितना होगा। तो यानी सिंपल एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है, और ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, और A आपको दे दिया 31, R दे दिया 69, एंगल Q बताना क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लो ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, और यहाँ पे एंगल A 31 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है ये भी 31 होगा क्योंकि सिमिलर है, 31 हो गया, ठीक है। और वही एंगल R 69 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपल CB कितना हो जाएगा 60 आपके जो है 9 हो जाएगा, ठीक है 69 हो जाएगा। अब क्या बोला है Q बताना है, Q कितना होगा। तो ये तो आप सब कर लोगे, बहुत सिंपल है।
70, 100, 90, 80, यानी सिर्फ Q बताना है कितना होगा, और आपको जो है P और R पता ही चल गया 31 और 69। जल्दी से बताएंगे सारे, जल्दी से बताएंगे सारे, जल्दी से बताएंगे सारे। चलो आप जल्दी खत्म करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। 180 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों को ऐड करके, तो 69 और 31 कितना होता है 100, तो ये हमारा एंगल Q हो जाएगा 80 डिग्री। तो जिन्होंने भी D 80 डिग्री सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है, जिन्होंने D 80 डिग्री सेलेक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है। आपके क्या ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वो लगा दो, तो सारे एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को ऐड किया 100 आया, 180 में से 100 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है थोड़ा दमदार, ये क्वेश्चन है थोड़ा दमदार, देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। इसका मैं कुछ भी हिंट भी नहीं दे रहा हूं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट ए शैडो 57 मीटर, यानी एक वर्टिकल पोल है, सीधा पोल है, 19 मीटर की उसकी लेंथ है, और वो शैडो बना रहा है 57 मीटर की, और वहीं पे ग्राउंड पे, और उसी समय पे एक टावर है जो शैडो बना रहा है 51 मीटर का, तो हाइट क्या होगा आपके सिंपली टावर का? जल्दी से चैट में भी मुझे आंसर बताओ, मैं देखना चाहता हूं जितने खुद को धुरंधर मान रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है, वो आपके आंसर कर पाते हैं कि नहीं चैट में। एक बार जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। वेल डन। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, इसका फिगर बनाना जरूरी है। सबसे पहले मैं एक आपके क्या बना रहा हूँ, आपके सिंपली पोल बना रहा हूँ, और इस पोल की लंबाई 19 मीटर, और ये आपके सिंपली शैडो बना रहा है 57 मीटर, याद रखो, ठीक है। और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकल बोला है, और वहीं पे उसी टाइम पे आपके एक टावर, टावर का लेंथ नहीं दे रखा तो H मान ले रहे हैं, ठीक है, और ये बना रहा है आपके सिंपली 51 मीटर लॉन्ग क्या शैडो। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, सिंपली आपके दोनों का एक ट्रायंगल बन के आ गया, ठीक है, जिसमें ये पोल है, ये हमारे पास क्या है पोल है, और ये हमारे पास क्या है टावर है। समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन डिसाइडर बनेंगे। तो इसका 19 मीटर क्या था आपके लेंथ था, 57 मीटर का इसने शैडो बनाया है, और वहीं पे आपके उसी टाइम पे टावर का जो शैडो बना 51 मीटर बना, तो टावर की लेंथ या हाइट क्या होगी ये पूछा गया है, बस इतना समझ लो। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये आपको पता है दोनों 90 डिग्री है, तो यानी एक एंगल दोनों का इक्वल हो गया, और ये एंगल भी दोनों का इक्वल होगा, थीटा थीटा मान लो, थीटा थीटा मान लो। अब आप में से कहेंगे उरी बाबा ये क्या कर दिया सर, ये क्यों बराबर है? तो इसका सिंपल रीजन याद रखो, एंगुलर, एंगुलर एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, यानी एक टाइम पे जो सन का एलिवेशन होता है वो एक ही एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब एक एंगल बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गया, ए से दोनों सिमिलर है, ए से दोनों सिमिलर है, ये रीजन याद रखना काफी काम आएगा। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन ये इक्वल होता है हमेशा, सेम टाइम पे सन एंगुलर एलिवेशन जो होता है या उसका एलिवेशन का जो एंगल होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो, ये हम अब मान लेते हैं हमारा क्या रेशियो ले रहे हैं 19 बाय H, यानी इसका इसके साथ ले लिया, और वहीं पे जो है 57 और ये आपके 51 हो गया, ठीक है, यानी इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, H को इधर भेजेंगे, H को इधर भेजेंगे, 19 इंटू 51 यानी इधर आ गया, ये नीचे आ गया 57, और यहाँ देखो 19 3 जा और 3 17 जा, तो जिसने H इक्वल टू 17 सेंटीमीटर पोल में बताया था चैट में उनका बिल्कुल सही है, 17 मीटर बिल्कुल सही है। एक बार बता दो सारे चैट में समझ आया कि नहीं आया, चैट में बता दो एक बार सारे समझ आया कि नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। सबसे पहले तो इसको हमने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया ए से, क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री सेम था, और ये जो एंगुलर एलिवेशन होता है सन का वो इक्वली होता है सेम टाइम पे,
तो दो एंगल इक्वल होने की वजह से क्या हो गया, ए सिमिलर हो गया, ए से क्राइटेरियन से। और वहीं पे फिर हमने इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल करके एच निकाल लिया। तो बताओ चैट में सारे समझ आया कि नहीं आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल AC if BP is equal to 4 centimeter, AP is equal to 2.4 centimeter and BQ is equal to 5 centimeter, then the length of BC is। यानी आपको सिंपली BC की लेंथ बतानी है, BC की लेंथ बतानी है। देखो इसकी लेंथ बतानी है, तो ये दे ही रखा है, ये और कर लो। तो अगर आपको सिंपली BC की लेंथ चाहिए, BC की लेंथ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, QB प्लस जो है CQ ये ऐड करना पड़ेगा, यानी इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। और आपके सामने क्या क्या दे रखा है, BP दे रखा है, कितना बताओ, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, BP दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AP क्या दे रखा है बताओ, 2.4 सेंटीमीटर, और वहीं पे आगे क्या दे रखा है, BQ दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब जल्दी से पोल में आंसर बताओ, जल्दी से पोल में आंसर बताओ। बस 2-3 क्वेश्चन रह गए सही सही, उसके बाद हमारी क्लास वैसे भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, आपके कंप्लीट हो जाएगी आज की। चलो जल्दी से बताएं। और ये भी याद रखना, इसमें पैरेलल दे दिया हुआ है, PQ पैरेलल, PQ पैरेलल दे रखा है किसके, AC के, यानी कि ये जो PQ है वो सिंपली पैरेलल है किसके, AC के। तो BPT लग सकता है आराम से, BPT लग सकता है आराम से, जल्दी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सारे, मैं आपके सिंपली BPT लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका, ठीक है, और इसका रेशियो, तो यहाँ देखो P आपके जो BP, ये रहा देखो BP, और वहीं पे आपके सिंपली क्या AP, इसका रेशियो आपके यहाँ पे देखो BQ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सिंपली CQ, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे, BPT लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, BP जो है हमारे पास क्या है 4, और वहीं पे AP हमारे पास क्या है 2.4, BQ हमारे पास क्या है 5, और वहीं पे हमें आपके सिंपली CQ नहीं पता, निकाल लेते हैं, ठीक है। अब CQ को इधर भेज दो, इसको आपके इधर डाल दो, देखो CQ ये आपके डिवाइड में दिख रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2.4, और ये आपको मल्टीप्लाई मिल रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दो, 4 को 0.6 से करेंगे तो 24 आएगा, और 5 को 0.6 से करोगे तो सिंपली आपके क्या 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि आप करके देख लेना 3.0 आएगा, लेकिन हम उसे 3 कहेंगे, ठीक है। अब CQ हमारे पास 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब आपको पता है कि हमें अगर BC निकालना है, BC निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली QB क्या था 5, और उसमें CQ जो कि हमने निकाला है, CQ हमने क्या निकाला है 3, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो, तो 8 सेंटीमीटर हमारा BC आ गया, BC हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो जिनका भी A ऑप्शन आया था बिल्कुल सही है, एक बार चैट में बताओ समझ आया कि नहीं आया। ये लो, अब आपके सामने एक हलवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी इस क्लास के स्टार्ट में ही मैंने सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज बताए थे, 3 ही बताए थे, उन तीनों को कंसिडर करना, उसके अलावा जो दिया है वो नहीं होता। तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा क्राइटेरियन नहीं है सिमिलैरिटी का, जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे। चलिए अब तक जो है आप लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा, D RHS जो है क्राइटेरिया नहीं होता है सिमिलैरिटी का, RHS नहीं होता, AA होता है, मैंने बताया था AA को ही AAA भी कह सकते हो, क्योंकि 2 अगर एंगल इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। और SSS होता है जब तीनों साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। और SAS भी होता है
जब दो किसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल जो है इक्वल हो, तो यानी कि ये भी होता है। तो ये 3 होते हैं, ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, ये हमारे सामने फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ पी। एंगल पी के बारे में क्या चीज सही है? एंगल पी जो है, ये एंगल करना कंसीडर एंगल, ठीक है। तो एंगल पी 60 डिग्री होगा, एंगल पी 80 डिग्री होगा, एंगल पी 40 डिग्री होगा। जल्दी से एक बार बता दे सारे, एक बार सारे बता दे। चलो अब तक जो है बताने वालों ने बता दिया होगा। देखो, एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि एंगल पी बताने के लिए ना पहले आपको ये समझना होगा कि ये सिमिलर है कि नहीं है, ये सिमिलर है कि नहीं है। कुछ तो ऐसे जोड़ तोड़ आदमी है जो ये भी नहीं देखेंगे कि सिमिलर है कि नहीं है, वो सिंपली कुछ भी आपके सोच के लगा के आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे B60 दिख रहा है, P60 कर देंगे, बोलेंगे कि आपके दोनों सिमिलर मान लेता हूँ और इसलिए बराबर होंगे। नहीं, ध्यान दो। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आर क्यू, यहां पे सारे ध्यान दें, आर क्यू, ठीक है, आर क्यू 7.6 है, और यहाँ पे जो है ए बी जो है वो आपके 3.8 है। तो यानी 7.6 और 3.8, तो 1:2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपके सिंपली ए सी और यहाँ पे जो है कौन सा साइड आपके सिंपली आर पी इसको देखोगे तो आपके 3√3 और 6√3, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1:2, ठीक है। और लास्ट बच गया, वो भी चेक करोगे तो 6/12 1/2 ही आएगा। तो यानी कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब ये सिमिलर है इस तरीके से, साइड से। अब ध्यान दे देना जो बात बोल रहा हूं। तो अब इसको अगर ध्यान दोगे ना, तो Q जो होगा, ठीक है, Q जो होगा, सारे ध्यान दो, Q जो होगा वो C के बराबर होगा। यानी एंगल Q जो है वो एंगल C के क्या होगा? आपके सिंपली बराबर होगा, अगर सिमिलैरिटी को देख रहे हो तो। और यहाँ पे आपके सिंपली C कितना होगा? 80 + 60 140। अब 140 को, यानी सिंपली 140 को 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आता है? 40। तो यानी कि एंगल C कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो जिन्होंने C ऑप्शन सेलेक्ट किया था एंगल P 40 डिग्री होगा, उनका बिल्कुल सही है। C अगर ये आ गया, इतना ही एंगल P होगा, तो यानी एंगल P 40 डिग्री होगा। तो सारे ध्यान दें, अगर आपके जो है सिंपली मैं आपको बेसिक्स की इसकी बात करूं तो दोनों को आपको सिमिलर दिखाना था, जो साइड से हो गया, क्योंकि साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? इक्वल है। उसके बाद हमने आपके जान लिया कि हमारा जो आपके क्या है पूछा था, P किसके वो होगा, तो सिंपल ध्यान देना है, P जो है वो C के आपके इक्वल होगा, P जो है C के इक्वल होगा। यहाँ पे थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सही कर देते हैं। ये वाली चीज हटाओ और इसके जगह पे जो है आपके एंगल P एंगल C के बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर होगा। तो हमने C निकाल लिया, C हमारा कितना आ गया? हमारा C जो है 40 डिग्री आ गया, तो यानी P भी 40 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तड़कता भड़कता, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे जो है जैसे ही क्लास एंड होगी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलना चाहिए, इसका आंसर मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आप लोग ईमानदारी से करके दिखाओगे। चलो सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कमेंट बॉक्स में क्लास एंड के बाद जो है इसका आंसर करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम रीजन असर्शन के करेंगे, और रीजन असर्शन सबको आप पता है क्या है, 2 स्टेटमेंट होगा, एक असर्शन के नाम पे, एक रीजन के नाम पे, और 4 ऑप्शंस होंगे। और क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी एक बाइसेक्टर है किसी एंगल का, वो आपके ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, अपोजिट साइड्स को, देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तब ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस। रीजन, द internal bisector of an angle of triangle divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle। जल्दी से मैं इसका आंसर बताएंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, बाइसेक्टर थ्योरम, उसको फॉलो करके हो रही है। अब कहोगे सर ऐसा कोई थ्योरम याद ही नहीं आ रहा, तो थोड़ी पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए।
चलो जल्दी बताएंगे सारे, जल्दी बताएंगे सारे। तो अब जो है इसका आंसर बता रहा हूं, सारे ध्यान दो। ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, रीजन एक्सप्लेन assertion कंप्लीटली। यानी बाइसेक्टर थ्योरम यही कहती है किसी एक आपके एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जो होता है वो सिंपली इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा ट्रायंगल को कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। तो यानी कि सिंपली हमारा दोनों सही है, assertion भी सही है और रीजन भी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। assertion के नाम पे दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the side AB and AC respectively such that BD equal to CE. If आपके एंगल B is equal to एंगल C, then DE is not parallel to BC. तो DE जो है वो पैरेलल नहीं होगा BC के। और रीजन के नाम पे दिया है, if a line divides any two side of triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side. जल्दी से सारे बताएंगे। चलिए आंसर बता रहा हूं, बहुत सिंपल था। इसका आंसर है डी। यानी कहा गया है कि अगर ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी और ई पॉइंट्स है ए बी और ए सी पे, तो यानी कि आप ऐसे इमेजिन कर लो ये ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे लाइन होगी, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो अभी के लिए। और एंगल बी और सी बराबर है आपके, सिंपल सी बात है, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, और ये गलत दे रखा है, डी पैरेलल नहीं होगा बी सी के। तो यहाँ पे अगर ये क्या है, तो ये हमारा डी है, ये ई है, ये ए बी सी है, और हमें जो एंगल बी और सी जो है वो आपके इक्वल दे रखा है। क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। यहाँ पे देखो बी और सी इक्वल दे रखा है, तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, हमने पढ़े थे, तो ऑटोमेटिक इनका रेशियो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा और ये लाइन पैरेलल होगी। तो यानी कि ए गलत दिया था और आर तो सही है ही। जब भी कोई लाइन डिवाइड करती है दो साइड को ट्रायंगल के सेम रेशियो में, तो लाइन आपके क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी क्या? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये तो बताया ही था। तो ए हमारा गलत है, आर सही है, डी में होता है ऐसा। किस में होता है? डी में। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे आपको असर्शन के नाम पे ए बी सी डी पैरेलल बी सी के सच डेट ए डी आपके 7x-4 है, ए ई 5x-2 है, डी बी 3x+4 है, ई सी 3x है, और x आपके इक्वल टू 5 होगा। तो वही आपको क्या करना है? बीपीटी थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकालनी है। और रीजन के नाम पे दे रखा है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टेंट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सिंपली बताओ, जल्दी से बताएंगे सारे। जल्दी से बताएंगे सारे। मैं खुद बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे ना, तो 1/3 निकलेगा, निकाल लेना, बीपीटी 1/3 निकलेगा। और इसमें कितना कह रखा है? 5 कह रखा है। तो यानी कि ए गलत है, और ए गलत एक ही ऑप्शन में होता है, वो है डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो जिन्होंने डी आपके ऑप्शन प्रेडिक्ट किया था उनका बिल्कुल सही है, और नहीं कर पाए थे क्योंकि सॉल्व करने की नीड थी, तो कोई बात नहीं, अभी समझा दिया, घर पे सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो थोड़ा सा। असर्शन इन द ट्रायंगल ABC, AB 24 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर है, AC 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको कह रखा है 24, 10 और 26 दे रखा है, और ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल है। वहीं पे रीजन के नाम पे, इफ इन टू ट्रायंगल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आप बताना कि क्या होगा, साइड को देख के बताना है क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा, और नीचे आपके दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो आपके सिंपली सिमिलर होता है। जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ सारे। हाँ बहुत सिंपल था, देखो इस वाले आपके अगर असर्शन की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो 10 का स्क्वायर प्लस जो है 24 का स्क्वायर, ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सारे ध्यान दो इसके बराबर आना चाहिए, यानी 26 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ध्यान दो 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है,
24 का स्क्वायर 576 होता है, और आपके सिंपली 26 का स्क्वायर जो है 676 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो 676 आ जाएगा। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ए हमारा सही है, और वही रीजन के नाम पे भी सही है कि दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलर होंगे। लेकिन दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, तो उससे क्या लेना देना ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, रीजन आर डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन ए। हाँ, तो अभी जो आपने सिंपली क्वेश्चंस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, घर पे उसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसे ही अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो आगे भी और अच्छे क्वेश्चंस जो है लाइव में लेके हम आएंगे। तो रिकॉर्डेड से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम मई में होने वाला है, अभी टाइम है। तो जैसे आप हमारे लाइव क्लासेस को सपोर्ट करते हो, वैसे इस पे भी सपोर्ट दिखाइए। तो जल्द ही हम मैथ साइंस की लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आप लोग की क्वेरीज और क्वेश्चंस जो आते हैं उसको लेके। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी आपकी क्वेरीज होती है और क्वेश्चंस होते हैं। अब एक एक का कमेंट में जो आंसर करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके लिए सिंपली सीएम श्री स्कूल सेशन 2026-27 अपडेट करके प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सिंपली इस प्लेलिस्ट पे जाइए, और इसमें सीएम श्री एडमिशन टेस्ट को लेके इच एंड एवरी जो है अपडेट हमने दी हुई है। तो आपकी जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया गया प्रिपरेशन के लिए। क्लास 11th के हो तो यहाँ पे देखो एकलव्य फॉर क्लास 11 प्रॉपर आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट पे जाके बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो। मेजॉरिटी क्लासेस लाइव हो रही हैं, कुछ रिकॉर्डेड हो रही हैं, लेकिन रिकॉर्डेड कहने के लिए है, मेहनत लाइव से भी ज्यादा हुई है। तो आप सभी को जरूर इसे चेकआउट करना है सिंपली, और डेली आपके इसमें क्लासेस ऐड ऑन होती है, तो लेना ही लेना है। अब बात रही आप लोग को क्या करना है, तो हर बार मैं आप लोगों से कुछ बातें हैं जो आपके कहता हूं। पहला कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो क्लासेस आने वाली है वो मिस ना हो। दूसरा, आपको जो भी पीपीटी दिख रहा है हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं हम लोग। तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप ऐसी पीपीटी वगैरह मिस ना कर दे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तीसरा, आपको इस क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके और एस्पिरेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। चौथा, कमेंट में जरूर बताना है कि आज की एक क्लास कैसी रही, और सिंपल मैं जेन्युइन आप लोगों से चाहता हूं, क्योंकि अगली क्लास और अच्छे होने वाली है, तो आपका रिव्यू मैटर करता है। और वहीं पे आपके सिंपली क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपसे खासा कंप्लेन रहता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।